और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा मिस्टर ऐश को कि जो कुछ बैकएंड पे बेसिकली चल रहा है, जो कुछ बैकएंड पे हुआ है, उतना सब कुछ होने के बावजूद वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हमारे साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात मिस्टर ऐश ने कल कही है, हम वहां से शुरुआत करते हैं। मिस्टर ऐश ने कहा है कि ऑन पैसिव के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मार्केट में सुनने के लिए मिल रही हैं, बहुत सारी मतलब कुछ अच्छी बुरी जो भी है, बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में सुनने के लिए मिल रही हैं, बट आपको किसी की बात को सुनना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो सिर्फ मुझसे सुनना है। मैं जो कहता हूँ वही चीज जो है वो सच है, वही रियलिटी है। तो ये बहुत शानदार मैसेज है मिस्टर ऐश का हम सभी के लिए कि जो कुछ भी इधर उधर से आपको सुनने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, वहां पर भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि कंपनी भाग गई, कंपनी ऐसा हो गया, हैदराबाद में ये हो रहा है। उस चीज को भी मिस्टर ऐश ने एड्रेस किया कि हैदराबाद में एम्प्लॉइज का जो आपको न्यूज देखने के लिए मिला था, इट वाज बाय डिजाइन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिस्टर ऐश मतलब एविडेंसेस के साथ और जैसे ही ये सारी चीजें ऑफिशियली सेटल्ड हो जाती है तो हमारे साथ आके पूरी चीजों को वो डिटेल में शेयर करेंगे। बट एक्चुअली हो ये रहा था कि बैकएंड से जो जो चीजें मिस्टर ऐश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, वहाँ पे मतलब बहुत सारी पोजीशंस कंपनी में होती हैं, मैनेजर लेवल की होती है और मैनेजमेंट लेवल की जो पोजीशंस होती हैं, तो वो मिस्टर ऐश डायरेक्ट अपने एम्प्लॉइज से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे और मैनेजमेंट लेवल से जो किस चीजें उन्हें बताई जा रही थी बैकएंड पे वैसा जो चीजें तैयार होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिसको मिस्टर ऐश बताएंगे आने वाले टाइम में। बट फिलहाल हमें इतना समझना है कि बैकएंड पे बहुत सारी चीजें ठीक नहीं चल रही थी और जैसा जैसा मिस्टर ऐश को बताया जा रहा था वैसा बैकएंड पे जो हम चाहते थे या मिस्टर ऐश चाहते थे या जो हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड था, वो चीजें बैकएंड पे उस तरीके से रेडी नहीं हुई थी। और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार थे जिनको मतलब ऑलरेडी मतलब बिठा दिया गया है, बाहर भी निकाल दिया गया है, बाहर निकालने की जहां पे जरूरत थी। और अब मिस्टर ऐश जो है वो डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं जितने भी उनके एम्प्लॉइज हैं उनके साथ, और जो कुछ भी उन्हें फीडबैक चाहिए या जो कुछ भी प्रोग्रेस होने चाहिए हमारे काम में, वो सारी चीजें अब वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉइज के साथ जो है उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उनसे वो डायरेक्टली अब काम करवा रहे हैं। पहले ऐसा था कि मैनेजमेंट लेवल के थ्रू बात होती थी और मैनेजमेंट लेवल को जो थी वो वही फीडबैक देते थे मिस्टर ऐश को, और मिस्टर ऐश को मतलब काफी सारी चीजें ऐसी थी जो बताई नहीं गई। और हालांकि उन्हें ये बताया गया कि भाई सब चीजें रेडी हैं, और जब बैकएंड पे हम उसको एक्चुअली पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहते थे तो वो वैसे नहीं था जैसे होना चाहिए था। एनीवे मिस्टर ऐश ने ये कहा कि ये थोड़ा सा कठिन दौर चल रहा था कंपनी के लिए और अब वो पास्ट हो चुका है, हम उससे बाहर आ चुके हैं। हमें मतलब उन्होंने एक एग्जांपल देकर समझाया भी कि भैया जब तक हमारी बीमारी डायग्नोज नहीं होती है ना, तब तक वो ट्रीटमेंट हम उसका नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब मिस्टर ऐश ने देखा कि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, और वो जो प्रोमिस हमारे साथ हम लोगों के साथ आपके साथ ऑलरेडी आके कर चुके हैं और चीजें उस लेवल से तैयार नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने उस बीमारी को ढूंढा कि बेसिकली बीमारी कहाँ थी। और इस सिस्टम में जो जो लोग बीमार थे, चाहे वो लालच की वजह से या चाहे बहुत सारी वजह है, वो मिस्टर ऐश पर्सनली शेयर करेंगे, अभी मालूम नहीं हमें। ठीक है, बट चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी, तो उन्होंने बीमारी को ढूंढ लिया है, उसका इलाज भी शुरू कर दिया है और हम बेटर तरीके से रिकवर भी कर रहे हैं। इसीलिए आज के टॉपिक में मैंने बैकएंड पे डाला था कि हम एक बेहतर वापसी जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि अब हम 6 महीने नहीं लेने वाले हैं कि भी अब 6 महीने और लेंगे, साल भर और लेंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट डिटेल्स मिस्टर ऐश हमारे साथ जानबूझ के शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मिस्टर ऐश ने कहा कि हम विक्टिम बने, यहाँ पे हम शिकार हुए, और वो शिकार हुए भरोसा करने का। ठीक है, तो मिस्टर ऐश ने कहा कि एज ऑफ नाउ मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं आप पे भी भरोसा नहीं करता। हाँ, मतलब जो भी वहां मौजूद थे उन सबको भी कहा कि मैंने विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं विश्वास करता रहूंगा और धोखा खाता रहूंगा तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा कि ये एक सबसे बड़ा इडियट है इस धरती का, बार बार धोखा खाने के बावजूद भी लोगों पे विश्वास करता है। तो अब मैंने विश्वास करना लोगों पर छोड़ दिया है और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले गई है। और जो कुछ भी अभी घटनाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं बैकएंड पे या सुनने के लिए मिल रही हैं, दे आर बाय डिजाइन। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हैदराबाद वाली
घटना आपको सुनने के लिए मिली या फिर और कोई यहाँ से चला गया एम्प्लॉय छोड़ के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीजें जो दिख रही हैं ये बाय डिजाइन है, ठीक है। ये सभी लोग जिम्मेदार थे वहां पे इन सभी मिसहैप के लिए, और अब जब उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाइयां होने वाली हैं तो उससे बचने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। और रास्ता सिर्फ एक है कि जब मतलब कंपटीशन ना किया जाए ना तो बदनामी की जाए, तो वही वो बैक एंड पे कर रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा कि जो कुछ भी अपडेट्स लेनी है वो डायरेक्टली आप मुझसे लेंगे और मैं जो कहूंगा वही कंपनी में हो रहा है, बाकी आप पे किसी पे भी आपको विश्वास करके आगे चलना नहीं है। तो जिस तरीके से मिस्टर ऐश कल हमें एड्रेस कर रहे थे और जिस तरीके से बाकी हमारी इंडियन जो लीडर्स की कम्युनिटी वहां पे मौजूद थी, बहुत दिग्गज दिग्गज लीडर्स वहाँ मौजूद थे। हम चमचागिरी करते नहीं है इसलिए हमारा नंबर वहाँ लगता नहीं है, ठीक है। नहीं तो किसी दिन हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ जाकर बात करने की, बट यस वी आर हम जो है ऑन पैसिव के सच्चे सिपाही हैं और बैकएंड से हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो मैटर करता है ना, यहाँ पे मैटर करता है कि क्या चल रहा है बैकएंड पे, किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, उनको डिटेल में हमारे साथ तो अभी मिस्टर ऐश नहीं शेयर करेंगे, बट जब इन चीजों से हम बाहर आ जाएंगे, वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम सबको मालूम चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था बैकएंड पे। और मतलब मिस्टर ऐश ने कहा कि हम ये मान के चल रहे थे कि हम सीधे रास्ते से जा रहे हैं और अगर हम उसी तरीके से चलते रहते तो हमारा मतलब जो जहाज था ना ये इसका डूबना निश्चित था। तो ये समय से ऊपर वाले का मतलब आशीर्वाद रहा, भगवान का, गॉड का, कि उन्हें समय से ये चीजों को उन्होंने भांप लिया। और जब समय से इन चीजों को भांप लिया, समय से बीमारी को भांप लिया कि यह सम एक तगड़ी बीमारी से यहाँ पे ग्रसित है और अगर हम उसी हिसाब से आगे जाते तो हमें नुकसान होता। तो चीजें मिस्टर ऐश ने कहा कि हमें अगर किसी डेस्टिनी पे जाना है, हमें किसी मंजिल पर जाना है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वहां पर सेफली पहुंचे, बेशक लेट पहुंचे, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। ऑन पैसिव में हम चीजों को डिले होते हुए देख रहे हैं। ये डिले मिस्टर ऐश की तरफ से नहीं हुए हैं, ये डिले जो पूरा ये सिस्टम जो हमारे एम्प्लॉइज थे या बाकी जो पूरा का पूरा ये सिस्टम था या AWS के सिस्टम में कहीं कुछ इश्यूज थे, ठीक है। मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा है कि जितने हमारे दुश्मन मौजूद थे ना, मतलब हमें लगता था हमारे दुश्मन आज 2 4 5 10 हैं, तो अब वो मतलब दुगने होते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो है इस इंडस्ट्री में चाहता नहीं है कि जो मिस्टर ऐश करने जा रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल हो, और इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। बट संदेश ये है मिस्टर ऐश का कि सब चीजें बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कोई किसी तरीके का घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ चीजें आपको सुनने के लिए मार्केट में मिल रही है दे आर ऑल बाय डिजाइन, ठीक है। क्योंकि जब बीमारी का पता लग जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो वो जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वही फड़फड़ाहट आपको देखने के लिए मिल रही है। और नो डाउट कुछ दिक्कतें थी कंपनी में और उन दिक्कतों को स्पॉट आउट कर लिया गया है, उन दिक्कतों को नोटिस कर लिया गया है और अब मिस्टर ऐश डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो कुछ चीजें अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, हम उन्हें निकाल चुके हैं यहाँ से। तो उस वजह से बहुत सारी मॉडिफिकेशन बैकएंड पे करना जरूरी है, क्योंकि जो डिटेल जो जानकारी है वो अपने साथ लेकर जा चुके हैं, उसको वो कहीं भी शेयर करके हमें मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बेसिकली हमें इस दौर पे ये समझना होगा कि वी आर इन सेफ हैंड। एंड बाय द वे मिस्टर ऐश ने ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। ऑन पैसिव कहीं जाने वाला नहीं है। ऑन पैसिव उन कंपनियों की तरह नहीं है कि भैया कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानियां आई या कुछ ऐसा हुआ या जो कुछ भी, क्योंकि उनका मकसद वैसा नहीं होता। हमारा मिशन और विजन बड़ा है, इसलिए दिक्कतें तो आएंगी और भविष्य में भी आएंगी, बट हमारे साथ उस दिक्कतों से लड़ने का हमारे पास जज्बा है। एंड वी आर इन सेफ हैंड्स। हमने अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर लिया है। हम 100% सेफ है ये नहीं कह सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम जो कदम उठा सकते थे वो हमने उठा लिए हैं। बीमारी को डायग्नोज कर लिया गया है और अब उसका ट्रीटमेंट जो है बेटर तरीके से बैकएंड पे चल रहा है। और जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो मिस्टर ऐश ने कहा आई एम गोना इम्प्रेस यू, मैं आप सभी को इम्प्रेस करने वाला हूँ। तो ये थी शानदार अपडेट्स 360 की। और भी बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। हमारे इंडियन कम्युनिटी लीडर्स ने, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जो है वहां पर पार्टिसिपेट किया और मिस्टर ऐश को बताया कि हम उनके साथ हैं। तो स्टे पॉजिटिव, यही संदेश है मिस्टर ऐश का। और दूसरा, मिस्टर ऐश के सिवा आपको कोई भी किसी की भी बात सुनने की, मानने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आप अपडेट्स लेना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वो मिस्टर ऐश ही आपको बताएंगे। यहाँ पे मिस्टर ऐश ने
लास्ट वाले वेबिनार में कहा भी था कि भैया यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट डोंट यू वरी, एवरीथिंग इज इन सेफ हैंड्स। और यस, हम सब लोग जीतने जा रहे हैं और बहुत शानदार हम यहाँ से जो है वापसी करने वाले हैं। और उस वापसी के बाद जो भी अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना लोग, वो क्रिटिसिज्म अच्छा होता है। हमारे तो हिंदी में कहावत है कि निंदक नीरे राखी है ना। तो क्रिटिसिज्म अच्छा है। क्रिटिसाइज करने वालों को, बुरा बोलने वालों को, या जो विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, सबको अपना अपना रोल अदा करने दीजिए, क्योंकि टफ टाइम जो होता है वही करेक्टर रिवील करता है और वही सब चीजें यहाँ पर हो रही है। एनीवे, ज्यादा लंबा नहीं हम अपडेट्स को लेंगे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डिटेल्ड अपडेट मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे फिर से शेयर करूंगा।